गुरुजी शुक्राना गुरुजी, ऑलवेज अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी ने हमेशा जो है अपनी संगत का कल्याण करना चाहा। अपनी संगत को जो है हमेशा उन्होंने सुखी किया, उसके सारे दुखों को, उसकी तकलीफ़ों को हमेशा से उनका अंत किया है। तो गुरुजी से जो जो जुड़ गया, उसकी समस्याएं, उसकी सारे जीवन की दुख तकलीफ़ सभी ख़त्म हो गए। लेकिन गुरुजी से कनेक्शन बनाने के लिए हमें उनको याद रखना है। हर समय, हर पल, हर घड़ी अपने मन में गुरुजी का सिमरन करना है, गुरुजी की हर बात को मानना है। एक अंकल का बहुत अच्छा सत्संग है। अंकल बताते हैं कि जो जब गुरुजी फ़िज़िकल फॉर्म में थे, वो 2000 में अंकल गुरुजी से मिले। किसी ने अंकल को बोला, तो अंकल जो है बहुत आंटी की, अपने मिसेस की आंटी की तबीयत बहुत ख़राब होने की वजह से गुरुजी से जुड़े। उनकी जो आंटी थी, उनका कई ऑपरेशन हो चुके थे उनके, और उनको कानों से सुनाई भी कम देने लग गया था। बहुत तकलीफ़ में थी, बहुत परेशान रहती थी, और बहुत हर समय जो है वो डॉक्टर के पास इनको चक्कर लगाने पड़ते थे। इतनी परेशानी, इनको इतनी तकलीफ़ थी, शरीर से बहुत परेशान थी। तो अंकल को किसी ने बताया गुरुजी के बारे में। तो अंकल तो उस समय ऐसा होता था कि कोई भी बताया करता था कि आप वहाँ चले जाओ, वहाँ आपके कष्टों का निवारण होगा, वहाँ चले जाओ, आप सुखी हो जाओगे, आप वहाँ दिखाओ आंटी को, वहाँ से आंटी ठीक हो जाएंगी। तो अंकल हमेशा रेडी रहते थे उसके लिए। तो जब गुरुजी के बारे में पता लगा, तो अंकल फटाफट जाने के लिए तैयार हो गए। और जब वो एम्पायर स्टेट में गुरुजी बैठे, तो अंकल ने जाकर के दर्शन दिए, माथा टेका, गुरुजी के आगे माथा टेका, उन गुरुजी के दर्शन करने गए। तो जब माथा टेकने गए, तो उन्होंने जाकर के, उन्हें पता नहीं था कि गुरुजी के साथ सामने क्या बात करनी है। तो जब जी अंकल ने जाकर के सीधे गुरुजी से बोल दिया, गुरुजी मेरी जो मिसेज़ हैं, उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है। तो जब अंकल ने बोला, तो गुरुजी के आगे तो कोई बोल ही नहीं सकता था। अंकल ने बोला, तो गुरुजी बोले कि मैं इत्थे क्या हॉस्पिटल खोलिया हुआ है जो मैं जो है आंटी नू ठीक कर दवांगा। उसमें भी जो है गुरुजी कुछ कल्याण ही कर रहे थे उनका, अंकल का। तो गुरुजी ने बोला, और गुरुजी ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम जो है बड़े मंदिर आना, परसों दर्शन करने बड़े मंदिर आना। गुरुजी ने एक दिन के बाद उनको बड़े मंदिर बुलाया। वहाँ बड़े मंदिर वो गए, अंकल वहाँ माथा टेका, उन्होंने गुरुजी का आशीर्वाद लिया। आंटी ने मत्था टेका, गुरुजी का आशीर्वाद लिया। गुरुजी ने बोला लंगर खाओ, गुरुजी ने लंगर खिलाया वहाँ पर। और इसी तरह सिलसिला चलता रहा, और आंटी को लेकर के अंकल रेगुलर जाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद जो है आंटी की हालत में काफ़ी सुधार आ गया। जो अंकल बोलते हैं कि मैंने कोई इलाज नहीं छोड़ा आंटी का, कोई आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, कोई भी ऐसा इलाज नहीं था जो मैंने आंटी का नहीं किया। वो सारे इलाजों को करने के बाद जब मैं गुरुजी की शरण में गया, तो गुरुजी ने हमारे कल्याण कर दिया। गुरुजी ने आंटी को काफ़ी सेहत बख्शी, बहुत अच्छी आंटी पहले से बेटर हो गई, काफ़ी उनकी सेहत में सुधार आने लग गया। अब अंकल और आंटी का जाना रेगुलर स्टार्ट हो गया। फिर जो है जब अंकल को आंटी की सेहत में सुधार दिखने लगा, तो गुरुजी ने एक दो बार उनसे पूछा भी, और अंकल ने बताई कि हाँ काफ़ी बेटर हैं, अब कंडीशन बहुत अच्छी है उनकी। तो गुरुजी ने बोला कि चलो खड़े होकर के सत्संग सुनाओ। तो उन्होंने, अंकल ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो गुरुजी को जो है अंकल की कोई पुरानी बात, जो काफ़ी पुरानी बात थी, अंकल 2000 में गुरुजी से जुड़े थे, लेकिन 95 में आंटी का एक ऑपरेशन हुआ था। उससे पहले जो है अंकल और आंटी जो है वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे, और अंकल जो है आंटी को बोलने लगे कि अब तो तुम्हारा जो है पेट का इतनी बार ऑपरेशन हो चुका है
कि अब तो डॉक्टर्स को जो है आपके अंदर एक जिपर लगा देनी चाहिए, जिससे कि जब मर्जी खोला और जब मर्जी उसे बंद कर दिया। तो गुरुजी ने ये बात जो है अंकल को, जब गुरुजी के सामने अंकल गए तो गुरुजी ने ये बात अंकल को बताई कि आप अपनी जिपर वाली बात भी बताओ। तो अंकल हैरान हो गए कि वो जिपर वाली बात जो है वो तो मैंने ऐसी जगह बात करी थी कि जिसमें ना कोई बाहर का आदमी था, ना कोई डॉक्टर था, ना कोई घर का सदस्य था, किसी ने ये बात सुनी नहीं। तो गुरुजी को एक बात कैसे पता? तो गुरुजी जानी जान है, उन्हें सब कुछ पता है। तो जब अंकल ने ये बात करी तो जब अंकल ने बात गुरुजी को सारी बताई तो गुरुजी बोलने लगे कि ये भी आप बताओ सबके सामने कि ये सत्संग जिपर वाली बात का भी सत्संग करो। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ऐसे हमारे कि किसी के पास्ट में क्या हो रहा है गुरुजी को सब कुछ पता। अंकल का जाते जाते काफ़ी कल्याण हुआ और आंटी की हालत में बहुत सुधार आया। और एक दिन जो है गुरुजी ने जो है एक दूसरी आंटी को जो कि गुरुजी के पास में बहुत सेवा करती थी, जोशी आंटी, उनको बताया कि ये जो आंटी हैं, जो अंकल अपनी आंटी को लेकर के जब गए थे तो जोशी आंटी बोलने लगी कि जोशी आंटी बोलने लगी गुरुजी ने बताया है कि ये आंटी जो हैं उनका अंत समय जो है बहुत नज़दीक था, लेकिन जब वो गुरुजी के पास आई तो गुरुजी ने उनको बचा लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऑलवेज़ अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। तब आंटी ने बताया कि ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि उनके किसी रिलेशन में किसी ने उनका हाथ देखा था, तो उन्होंने काफ़ी समय पहले जो है आंटी को बोल दिया था कि आपकी जो है उम्र बहुत छोटी है। तो जब वो गुरुजी के पास अंकल आंटी को ले आए तो उसके बाद में जो है गुरुजी ने उनकी लाइफ बढ़ा दी और उनको जीवन दान दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऑलवेज़ अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का।